आजादी। जरा याद करो कुर्बानी। प्रस्तुत है विशेष जयमाला। विशेष जयमाला के सभी सुनने वाले साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, यूं तो हर शख्स की शख्सियत उसके हुनर से आंकी जाती है, लेकिन हम में से कुछ ही ऐसे खुशनसीब हैं जिन्हें जिंदगी इस हुनर को साबित करने का मौका देती है। हमारे फौजी साथी हुनर के इस जलवे को जंग मैदान में आजमाते हैं और भरोसा होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बाजुओं की ताकत पर। कहते हैं बंद हो मुट्ठी तो लाख की, और खुल गई तो फिर खाक की। मतलब साफ है, सेना के जाबाज सैनिकों ने जब भी कदम से कदम मिलाया है, दुश्मन को धूल में मिलाया है, जिन पर हिंदुस्तान सदा नाज करता रहेगा। मां भारती के ऐसे ही जाबाज बेटों में शुमार होता है नाम ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का। तिरंगा आज भी जिनकी शान में लहराता है। आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में जिक्र है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की शौर्य गाथा का। ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम नौके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम नौके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। बात उन दिनों की है जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने की तमाम कोशिशें रंग ला रही थीं। स्वदेशी आंदोलन ने धीरे धीरे पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में जैसे पिरो दिया था। सबका एक ही सपना था, एक ही मकसद, आजादी। ये वो दौर था जब भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल अंग्रेजी हुकूमत हर मोर्चे पर कर रही थी। जिला मऊ के बीबीपुर शहर में 15 जुलाई सन 1912 को पिता मोहम्मद फारूक कुनाम्बिर और माता जमीलुन बीबी का घर बालक की किलकारियों से गूंज उठा। चेहरे पर आफताब की चमक और नाम दिया उस्मान। वाराणसी के हरिश्चंद्र स्कूल से पढ़ाई पूरी की। भारतीय सेना के प्रति धीरे धीरे उनका रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। गौरतलब है कि इस समय भारतीयों को सेना के उच्च पदों को हासिल करने में खासी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन
इरादों के पक्के उस्मान ने भी ठान लिया कि उन्हें भारतीय सेना ज्वाइन करनी है और उस्मान ने ये कर दिखाया। अपनी धारदार प्रतिभा से रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में सन 1932 में दाखिला पाया। 1 फरवरी सन 1934 को उन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन किया गया। सेना के इस जांबाज सिपाही ने बड़ी तेजी से भारतीय सेना में अपनी जगह बनाई। इस होनहार सेनानी का दमखम कुछ ऐसा था कि जल्द ही 19 मार्च सन 1935 में उन्हें 10वीं बलूच रेजिमेंट की 5वीं बटालियन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब तक उस्मान भारतीय सेना का जाना माना चेहरा बन चुके थे। सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। सेना में उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें 30 अप्रैल सन 1936 को लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन कर दिया गया और कैप्टन की हैसियत से 31 अगस्त सन 1941 से अप्रैल 1944 तक बर्मा में उन्होंने युद्ध का सफल संचालन किया। बांध कफन हम सर पे चले हैं, खा के कसम हम घर से चले हैं, सर जो उठे हैं नहीं झुकेंगे। देख ले दुनिया देखे जमाना, पड़ेगा भारी सामने आना, हम तो है सिद्धि नहीं रुकेंगे। हिम्मत भी है, ताकत भी है और जीत की चाहत भी है। टकराओगे तो मिट जाओगे कि हम लोग हैं दीवाने। Hey dude, don't mess with me. 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 Hey, 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 से तमन्ना जाग गई है, दिल में हमारे आग लगी है। आग ये हमने खुद ही लगाई, ध्यान में है बस एक निशाना, कह जो दिया है करके दिखाना। आर पार की अब है लड़ाई, जो तन बदन जो जान है सब जीत पर कुर्बान है। हम कौन है, हम कैसे हैं, निकले हैं हम निकाले। Hey dude, don't mess with me. 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 Hey, 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 hey. Hey, hey, हमसे हमारा दिल कहता है जग वालों को दिखा दे। हम जो भी चाहे कर सकते हैं, कर ले जो अब मिला दे। हमारियों को मुट्ठी में लेंगे, हम तो समंदरों पर चलेंगे। पूरे करेंगे हमने किए हैं जितने भी दूसरे वादे। कफन हम सर पे चले हैं, खा के कसम हम घर से चले हैं, सर जो उठे हैं नहीं झुकेंगे। देख ले
दुनिया देखे जमाना, पड़ेगा भारी सामने आना, हम तो है सिद्धि नहीं रुकेंगे। हिम्मत भी है, ताकत भी है और जीत की चाहत भी है। टकराओगे तो मिट जाओगे कि हम लोग हैं दीवाने। Hey dude, don't mess with me. 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 फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की शौर्य गाथा। उस्मान इसी दरमियान 10वीं और 14वीं बलूच रेजिमेंट का भी अप्रैल 1945 से 1946 तक सफल संचालन करते रहे। इस बीच आजादी की लहर तेज हुई। भारत 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभक्त हो गया। घर टूटे, वतन छूटा, परिवार बिखरा, आजादी अपने साथ और जाने क्या क्या समेट लाई। बलूच रेजिमेंट पाकिस्तान को अलॉट कर दी गई, जो एक अरसे से उस्मान की कर्मभूमि बन चुकी थी। आखिरकार दिल ने भारत की डोगरा रेजिमेंट ज्वाइन करने की गवाही दे दी। मोहम्मद उस्मान पूरी शिद्दत से जानशी वतन की हिफाजत में लग गए। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के साथ ही जम्मू कश्मीर की सरहदों पर सरगर्मियां शुरू हुईं। सीमा पर रह रहकर हो रहे कबायली हमलों ने देश की नींदें उड़ा दी। ये जानते हुए कि जंग किसी मसले का हल नहीं, इससे तो सिर्फ और सिर्फ जिंदगियां तबाह होती हैं। खुदाए बरतर तेरी
कि जम्मू कश्मीर में खासकर नौशेरा, झांगर और पुंज पर दुश्मन की निगाहें थी। आखिरकार ठीक वैसा ही हुआ जैसा शक था। 25 दिसंबर सन 1947 को झांगर और नौशेरा में दुश्मन के अचानक हमले ने यह साबित कर दिया कि धीरे धीरे सुलगती इस आग ने जंग का रूप इख्तियार कर लिया है। सन 1947 में दुश्मन से लड़ी गई ये पहली जंग थी। इसी जंग के मद्देनजर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 50वीं पैराशूट ब्रिगेड पर तुरंत तैनाती के निर्देश दिए गए। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। मीरपुर और कोटली के रास्ते झांगर के सामरिक महत्व से दुश्मन बखूबी वाकिफ था। जंग की ये आंधी समय के साथ और तेज होती चली गई। इससे पहले कि जंग के हालात साफ हो पाते, उत्तर में जमीन से 5167 फीट की दुर्गम ऊंचाई पर शत्रु के तेज रफ्तार आक्रमण ने झांगर को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को दुश्मन की ये नापाक चाल कुछ इस तरह नागवार गुजरी कि उन्होंने कसम उठाई कि आखिरी सांस तक झांगर की जीत पर लक्ष्य साध कर रहेंगे। ये शिकस्त इतनी आसान न होगी। कश्मीर की वादियों में अब भी बारूद की महक थी। सन 1948 के जनवरी और फरवरी महीने में बर्फीली हवाओं ने जैसे रास्ता रोकना शुरू कर दिया, मोहम्मद उस्मान अपने चंद सैनिक साथियों के साथ कई दिनों तक मोर्चों पर डटे रहे। शत्रु की आग उगलती तोपों का माकूल जवाब देते रहे।
नौशेरा और झांगर की इस मुठभेड़ में उस्मान के कई साथी उनका साथ छोड़ चले। उस्मान फिर भी डटे रहे। शत्रु को कुछ इस तरह नाकों चने चबाने पड़े कि दुश्मन ने उनके सर की कीमत 50,000 रुपए तक लगा दी। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान, तूफान से खेलते हैं। है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम। मोहम्मद उस्मान का वचन और उनकी कसम उनकी शान थी। वो जमीन पर चटाई बिछाकर सोते और सोचते कि जब तक झांगर पर विजय प्राप्त न कर लें वो बिछौने पर न सोएंगे। रात बीतती और फिर सवेरा होता। आंखें बोझल, छूटते साथी और हथियारों की कमी। ऐसे में उन्होंने पुंज और झांगर पर दो तरफा हमले की डिटेल्ड प्लानिंग की। अब 50वीं ब्रिगेड को दक्षिण के रास्ते आगे बढ़ना था। चप्पे चप्पे पर शत्रु सेना के बंकर होने का अंदेशा था। शत्रु की पोजीशन को दो तरफा ट्रैक किया गया। झांगर और नौशेरा के इलाके पुंज तक गोलियों की गड़गड़ाहट ने पूरे कश्मीर को बेचैन कर दिया। घाटियों के रास्ते शत्रु सेना के बंकरों पर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने साथियों के साथ कुछ इस कदर धावा बोला कि शत्रु सेना के पांव उखड़ने लगे। इधर उत्तरी और दक्षिणी छोर से भारतीय सेना ने शत्रु के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। घातक बमों और तोपों से दागे गए बारूद के गोलों ने कश्मीर की सफेद बर्फीली वादियों को आग के बवंडर में तब्दील कर दिया। दिन बीते, रातें बीती, पर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान आगे बढ़ते रहे। बंकरों में छिपे शत्रु को चतुराई से खदेड़ना शुरू किया। भागने के सारे रास्ते बंद थे। एक के बाद एक शत्रु सेना ब्रिगेडियर उस्मान की गोलियों का निशाना बनती चली गई और शत्रु ने घुटने टेक दिए। लक्ष्य और करीब नजर आया। कसम पूरी हुई और नौशेरा के इस शेर ने झांगर पर फतेह का तिरंगा लहराया। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने
प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। शरारे हैं पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। इस नौजवान सिपाही की 36 साल की उम्र पूरी होने में बस अब 12 दिन ही बाकी थे कि तभी अचानक 25 पाउंडर शेल से निकलती बारूद उनके सीने में जज्ब हो गई। जिस्म लहू लुहान हुआ। बर्फीली वादियों में माँ भारती के आंचल का सरमाया था। धरती की मिट्टी बिछौना बन गई। अब तो परिंदे भी शाखों से उड़ चले। फिजाएं शरीर पर पड़ी धूल को साफ करती रही। जिंदगी वतन से मोहब्बत फिर भी करती रही। होठों पे आखिरी शब्द थे कि मौत मुझे बेशक जिंदगी से जुदा करे, वतन की मिट्टी को हमसे जुदा न कर पाएगी। दुश्मन को एक नहीं ये शिकस्त जंग के हर मोड़ पे दी जाएगी। और इस तरह 3 जुलाई सन 1948 को फौलाद का जिगर रखने वाले इस वतन परस्त सिपाही ने हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर दी। वीरता की ऐसी पराकाष्ठा कि आज भी लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। नौशेरा के शेर की ये वतन परस्ती हजारों भारतीयों की प्रेरणा का स्रोत है। उनकी आंखों से छलकते जीत की खुशी के वो आंसू आज भी सबके होठों पर मुस्कुराहट बन के छा जाते हैं। आज भी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान हमारी आंखों से वतन को निहारते हैं। आज भी हजारों सैनिकों के हाथ बनकर तिरंगे को सलामी देते हैं। फौजी साथियों, सन 1947 और 1948 में भारत से अलग हुए पड़ोसी मुल्क के साथ लड़ी गई जंग में जम्मू कश्मीर के झांगर और नौशेरा पर फतह हासिल करने के लिए और 50वीं पैराशूट ब्रिगेड के सफल नेतृत्व, इसके संचालन, अदम्य साहस, इस अद्वितीय रण कौशल और इस ऐतिहासिक जीत के लिए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित किया गया। साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।